जय माता की दोस्तों। नवरात्रों में पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं इनकी कथा के बारे में, उसके बाद हम आपको पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती जी ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहाँ जाने के लिए व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, पर हमें जानबूझकर नहीं बुलाया और ना ही अब तक मुझे कोई सूचना थी। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ पर जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती जी जब अपने पिता के घर पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान भोलेनाथ का वहाँ कोई भी स्थान नहीं है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को वहाँ भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई और ये एक वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ रहती है। दोस्तों, अब हम आपको शैलपुत्री की पूजा की विधि के बारे में बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से श लिखें। तत्पश्चात माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, लाल पुष्प अर्थात गुड़हल का पुष्प तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकर देवी शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करके मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। अब आपने जो अच्छा सिंदूर, धूप, गंध, गुड़हल का पुष्प जो लिया था उसे अर्पित कर दें। फिर अंत में कपूर या गाय के देसी घी से दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और शंखनाद के साथ घंटी भी बजाएं। माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें तो इसका फल अनंत होना मिलता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप 11, 21 या 51 बार भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती व कीर्तन करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी और श्रद्धा है तो आप स्रोत पाठ भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम दुर्गा त्वयं, प्रथम दुर्गा त्वयं भवसागर तारिणी धनेश्वर्यदायिनी
शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोचननी त्वं परमानन्दं प्रतीयमान् सौभाग्यरोगदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं महामोहविनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। दोस्तों, इस प्रकार आप श्लोक पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं माँ की नवरात्रि द्वितीय के साथ।